सचिन पायलट जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से नारा लगाकर इनका अभिनंदन कीजिए। कांग्रेस जिंदाबाद। गरीब परिपेक्ष से आते हैं, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। आज महंगाई कमर तोड़ रही है। उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने देश के सबसे गरीब परिवारों के लिए अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम लोग 1 लाख रुपए प्रति साल महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे। हम लोगों ने कहा जो नरेगा के काम चलते हैं गाँव के अंदर, अभी उसमें 200-250 इतनी दिहाड़ी मिलती है। सरकार बनने के बाद हमने कहा कि हम कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी नरेगा की करेंगे, ताकि अगेन जो काम करने वाले हैं लोग, उनको थोड़ी मदद मिल सके। तो हम तो चुनाव लड़ रहे हैं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, निवेश हो, उद्योग लगे, इस देश के अंदर लोगों को अवसर प्राप्त हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का मुद्दा है, आज भाषण देते हैं नेहरू जी ने ऐसे, तो आप लोगों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। आप लोगों के घर में अगर 2 भैंस खड़ी हैं तो एक भैंस छीन ली जाएगी। और इस प्रकार की बातें करने के लिए आपने पूरे आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन आज हम लोगों को लोकसभा का उम्मीदवार चुनना है। जहां जहां पर भी बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर हो रही है, मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, घोषणा हो जाती थी, लेकिन फसल खरीद जो है बिचौली करते थे कम दामों के ऊपर। कांग्रेस ने किसानों का ध्यान रखते हुए, अन्नदाताओं को ध्यान रखते हुए समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की बात बोली है। बीजेपी की सरकार ने पिछले 8-10 सालों में चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए, यार ये नारा ही है और नारा रह जाएगा, क्योंकि 10 साल के शासन के बाद हर पैमाने पर सरकार अपनी परफॉर्मेंस को दिखा नहीं पा रही है। करप्शन हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर क्षेत्र में पिछड़ी है। इसलिए विवादित मुद्दों को बार बार हवा देते हैं। भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो आज चर्चा कर रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए चर्चा शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की। वो चर्चा करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की। तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और एक अच्छे माहौल में चुनाव लड़ा जाए, संवाद हो, जनता बेहतर उम्मीदवारों को चुने। लेकिन जो मुद्दे हैं वो प्रासंगिक वो होते हैं जो जनता के जीवन को छुएं। भाजपा की कोशिश रहती है कि हमेशा एक आड़ बना के रखते हैं, पर्दे के पीछे से वो भावनात्मक मुद्दों को हवा देते हैं और जमीनी मुद्दों से दूर रहते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, चाहे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात हो, एमएसपी पे कानून बनाने की बात हो, इन मुद्दों को जनता पसंद कर रही है। इसलिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा चर्चित है। कोई जानता भी नहीं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा क्या है। जनता नाउम्मीद हो चुकी है और बदलाव के मूड में है। मंडी लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और एक नौजवान हमारे साथी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमादित्य भारी बहुमत से इस लोकसभा क्षेत्र जीत कर जाएंगे और हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर हमारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। देश में भी आज माहौल जो है बदलाव का माहौल है और मैं बार बार कहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह। और इंडिया अलायंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो सचमुच साबित होगा और हम लोग एक सरकार बनाने में कामयाब होंगे।